सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेसू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ नमन, प्रणाम, अभिनंदन। आज का विषय है जीवन में विचलन पर पकड़ अर्थात सफल जीवन। हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको विचलन न आता हो, अर्थात परेशानी न आती हो, दिक्कतें न आती हों। और जब हमारे जीवन में चलने को लेकर, पढ़ने को लेकर, दुनियादारी को समझने को लेकर, खान पीन को लेकर, पहनावे को लेकर और अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए कोई बात आती है तो विचलन आता है। और विचलन वे लोग जल्दी से पकड़ कर लेते हैं जो लोग एकाग्रित रहते हैं, अपने माता पिता के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा और इस देश के महान लोगों द्वारा बताए गए रास्तों पे चलते हैं। हम बात कर सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो जन्म से नेत्रहीन थे, लेकिन उनके जीवन में जैसे ही विचलन आया तो उन्होंने जीवन को एकाग्रित करके और संगीत की दुनिया में अपना कदम रखा। और वही नेत्रहीन व्यक्ति जैन बंधुओं के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। महाभारत के नाम से, रामायण के नाम से, और उनके संगीत को सब लोग प्रणाम करने लगे। ठीक इसी तरीके से जब भगवान राम को राज तिलक की जगह वनवास हुआ तो उन्होंने तुरंत धैर्य रखते हुए, विचलन न आते हुए वन जाने का निर्णय किया। और जब वन से लौटे तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन के लौटे। यही बात हमारे महात्मा गांधी के जीवन की है। जब वे अफ्रीका से एडवोकेट की डिग्री लेके आए और उन्हें ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डब्बे से धक्का दे दिया गया तो उन्होंने निर्णय करा कि मैं तो विचलित नहीं होऊंगा इस बात से, लेकिन अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकाल के विचलित कर दूंगा। और आज़ादी प्राप्त करी। और अब वो समय आ गया है जब शीघ्र ही भारतवासी लंदन के प्राइम मिनिस्टर बनके इस देश को एक मजबूत तिरंगे की आन बान शान की प्रस्तुति देने जा रहे हैं। विचलन हमारे जीवन में मित्रों को लेके, रिश्तों को लेके, खान पीन को लेके, संबंधों को लेके, पैसे को लेकर आ जाता है। लेकिन जो पुरुष, जो महिलाएं, जो व्यक्ति अपने को एकाग्रित रखते हैं, अपने को धैर्यशाली रखते हैं, अपने प्रति विश्वास रखते हैं, वे लोग उस समय की उस समस्या से जूझने के लिए अपने को अलग करते हैं, ताकि अलग होने के बाद थोड़ी सी राहत आती है, विश्वास बनता है। और जैसे ही एकाग्रता आती है
तो हम उस असुविधा पे, उस आपातकाल पे, उस संकट काल पे, उस विचलन पे पकड़ करके स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी राहगीर के रास्ते में कोई नदी आई और नदी पार करने के लिए या तो तैरना आता हो और या फिर पुल बना हुआ हो और या फिर कोई ऐसा संसाधन जो नाव के रूप में, बोट के रूप में उपलब्ध हो। और जब ये तीनों चीज़ ना हो तो फिर व्यक्ति को एकाग्रित होके समय की इंतज़ार के साथ साथ उस व्यक्ति का इंतज़ार करना होता है जो हाथ पकड़ के या अपनी पीठ पे बैठा के या अपने विश्वास के साथ हमें राहगीर को नदी पार करा दे। और जैसे ही राहगीर के मन में इंतज़ार का विश्वास आता है तो विचलन ख़त्म होती है और कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो राहगीर को उस नदी को पार कराने में मददगार बन के नदी पार करा देता है। ठीक इसी तरह की दिक्कतें हमारे जीवन में आए दिन आती हैं। कभी पैसे को लेकर, कभी राजनीति को लेकर, कभी बिजली को लेकर, कभी ऑफिस को लेकर, कभी धूप को लेकर, कभी बरसात को लेकर, कभी गर्मी को लेकर। लेकिन गर्मी से निपटने के लिए या तो हम योगाचारी की तरह कुछ एक्सरसाइज सीख लें ताकि गर्मी कम लगे, या कुछ ऐसी चीज़ खाना शुरू कर दें जिससे गर्मी कम लगे, या फिर हम ठंडे प्रदेशों में चले जाएं और या फिर एसी में रहने लगें। लेकिन यदि हम आम जीवन की बात करें तो हमें गर्मी की साथ संघर्ष करना होता है और उस व्यक्ति को देखना होता है जो तेज़ धूप में रोड़े तोड़ता होता है, रेड़ा चलाता होता है, या स्टील प्लांट की 40 डिग्री की तेज़ धूप में काम करता होता है। और जब मैं या आप उस व्यक्ति को देखते हैं जो तेज़ धूप में काम कर रहा है, रेड़ा चला रहा है, भट्टी झोंक रहा है, तो हमारी गर्मी स्वतः ही ख़त्म हो जाती है और जो विचलन है हमारे मन में, विचलन ख़त्म हो जाता है। कई बार अमीरी गरीबी का विचलन हमें परेशान करता है। और आज के इस वर्तमान युग को ले लें हम या पुराने युग को ले लें, ज़्यादातर लोग अमीरी गरीबी के या संसाधनों के कारण बहुत विचलित होते हैं। लेकिन जब जब गरीब व्यक्तियों ने अपने जीवन को तराशा है, तपाया है और एक स्वाभिमानी जीवन जिया है, तो उन्होंने उस चीज़ की अपने जीवन में आवश्यकता ही महसूस नहीं करी, जिसके कारण उनके जीवन में विचलन आ रहा है। और जैसे ही विचलन निकला, वे एक महापुरुष की तरह, विद्युतता की तरह, योग्य व्यक्ति की तरह, योगाचारी की तरह अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सगे संबंधियों के साथ स्वाभिमान, मान और सम्मान के साथ रहने लगी और विचलन पे पकड़ करके सफलता का जीवन जीते हुए इस देश को विश्व महाशक्ति बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु
रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।